एम्बिग्विटी कोई है नहीं, एम्बिग्विटी बनाई गई है। हुँ। और जब हाईएस्ट ऑफिस से कुछ तरह की बात आए, तो उसको लोग सीरियसली लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अब उसको इतनी सीरियसली लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि जो आपको ट्रैक रिकॉर्ड नज़र आ रहा है, हाईएस्ट ऑफिस के जो वहाँ से आते हैं, आपको रिस्पॉन्सेज़ आते हैं या आपको डायरेक्टिव्स आते हैं। जिस तरह असेंबली की तहलील पिछले साल उन्होंने कर दी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तहलील बिल्कुल गलत है। हुँ। जब किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, तो उसके कहने पे तहलील नहीं हो सकती। इसी तरह पहले आपने देखा कि एक रेफरेंस दायर कर दिया उन्होंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ, और फिर उसका जो हशर हुआ, वो भी आपके सामने है। हुँ। और उसके बाद रेफरेंस दायर किया उन्होंने 63A के तहत, और उसने भी जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो ये जो है सदर मुमलिकत जो है अपने इख्तियारात जो हैं वो ताबे हैं पार्लियामेंट के भी, और वो ताबे हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के। तो लगता है कि पुराने प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्हीं की डायरेक्टिव पे और उन्हीं के एडवाइस पे अभी तक चल रहे हैं, उसी तसलसल में हैं। अच्छा सर, ये और कहिएगा कि आप चलिए ये जेस्चर तो कहीं न कहीं से नज़र आ रहा है, और जो हमारे एनालिस्ट है वो यही कह रहे हैं कि येस, वो जेस्चर जो जिसकी बात आप कर रहे हैं कि रिप्रेजेंट वो किसी और को या किसी स्पेसिफिक पार्टी को कर रहे हैं। लेकिन इस खत की अब कानूनी हैसियत क्या है, जिसमें साफ-साफ ये लिखा गया है कि 6 नवंबर जो है वो तारीख है इंतखाबात की। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर इंतखाबात बर वक़्त आईन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट से राब्ता कर लें, रहनुमाई ले लें। इस खत को आप कहाँ खड़ा देखते हैं? ये आपके सवाल के असल में 3 हिस्से हैं। हुँ। पहला कि इस हद की क्या अहमियत है, इस हद की क्या लीगल जो है बैकिंग है। तो ये मैं इसको उसी तरह देखता हूँ जिस तरह सदर मुमलिकत ने एक ट्वीट किया था। इसकी ओके। हैसियत ट्वीट से ज़्यादा नहीं है। सही। दूसरी कि क्या सदर मुमलिकत डायरेक्शंस दे सकते हैं? उसका जवाब है नहीं, कोई डायरेक्शंस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो टिटुलर हेड हैं, यानी वो सिर्फ नाम के सरबराह हैं। असल में मामलात जो हैं वो काबीना चलाती है और वज़ीर-ए-आज़म चलाते हैं। तीसरी बात कि हुँ। क्या वो कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो सुप्रीम कोर्ट से हिदायत हासिल करें? इसीलिए मैंने रेफरेंस दिया था कि वो तमाम रेफरेंसेस का जो उन्होंने दायर किए, और वो मशरूत थे प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। तो वो उनके पास कोई हैसियत खुद से भी जाने की नहीं है, हुँ। और किसी को डायरेक्शन भी नहीं दे सकते। क्योंकि हुँ। अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी ने ओपिनियन हासिल करना है, हुँ, हुँ, हुँ। सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करनी है, तो सदर मुमलिकत है, कोई नहीं। हाँ, सदर मुमलिकत क्या कर सकते हैं और क्या किया उन्होंने? वो अपनी रहनुमाई के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से बिल्कुल ओपिनियन ले सकते हैं, उन्होंने लिया, हुँ। और उस ओपिनियन का ज़िक्र भी उन्होंने किया। और उस ओपिनियन का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लॉ मिनिस्ट्री की जो इंटरप्रिटेशन है, जो उनका ओपिनियन है, वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करेगा। और शायद इसीलिए उन्होंने इस खत में भी अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है, जो शायद वो ख्वाहिश भी पब्लिकली नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, हुँ। उसे कन्फ्यूज़न हो गई है। तो जो खुलासा है मेरी बात का वो ये है कि इस खत की कोई कानूनी या आईनी हैसियत नहीं है। हुँ। दूसरा, खुद मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उसी के पास इख्तियार है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने दस्तखत से हुँ। उस कानून को असेंट दिया था, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को ये सारे इख्तियारात तफ़वीज़ कर दिए गए थे। इलेक्शन की तारीख की ख्वाहिश इज़हार करना और बात है, इलेक्शन का कराना जो है, वो और ठीक है। चीज़ है। सर, एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ख्वाहिश जो है वो नज़र आ रही है, और फिर कहा यह जा रहा है कि बड़ा सहमा हुआ सा भी ख़त लग रहा है, डरा हुआ सा भी ख़त लग रहा है कि जैसे बस फॉर्मेलिटी पूरी की हो, ऑल दो। लेकिन अगर इतनी आखिर की तारीख देने के हवाले से भी मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर लास्टली कमेंट करें कि 54 दिन के बाद आज से, ठीक अगर हम 6 नवंबर की तारीख लेते हैं, तो 54 दिन बाद इंतखाबात कराने हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया भी है, उनको इंडोर्स करने के लिए कहा भी जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें भी टाइम लगेगा। तो अगर 54 दिन के बाद की हम बात करें तो 89वां दिन बनता है। मतलब ऑलरेडी अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो वो 90 दिन से एक्सीड करेगा ही करेगा। तो फिर भी हम अगर इस कानूनी हैसियत को देखें तो फिर वो आईन और कानून के मुताबिक 90 दिन वाली पॉलिसी तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं बताऊँ आपको, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन थोड़े से डिफरेंट पैराए में।
वो था पंजाब असेंबली का केस। वहां पे भी उन्होंने इस चीज को रिकग्नाइज किया कि 90 दिन जो है वो गुजर चुके हैं। यस तो फिर क्या कहा उन्होंने कि हाँ 90 दिन तो गुजर गए हैं और 90 दिन अगर गुजर जाएं तो वो इलेक्शन कलअदम नहीं होंगे। इलेक्शन तो होना चाहिए लेकिन करीब तरीन तारीख में। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको करीब तरीन तारीख दे देनी चाहिए, लेकिन वो कैसे करेंगे? वो कर नहीं सकते जब तक कि वो हल्का बंदियां ना हो। अब मुझे बताइए आप, मुझे आपसे सवाल तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये मुझे बताइए कि क्या जो हल्का बंदियों के सिलसिले में वोटर लिस्ट बनेगी, बहुत सारे लोग नए वोटर बन गए हैं और बहुत सारे वफात पा चुके हैं, उसी यस वोटर लिस्ट के ऊपर इलेक्शन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे क्योंकि हैं जहाँ पे 90 सेंसस दिन का इलेक्शन की बात है, वहां पे फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। तो ये सब चीजें मिला के पढ़िए। आने वाले इलेक्शंस बहुत जल्द इंशाल्लाह होंगे। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ और इलेक्शंस जब जल्द होंगे और ठीक होंगे तो इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। इंशाल्लाह और सर वी आर वेरी हेल्पफुल टू थैंक यू सो मच